सालों में आंखें नहीं खुली थी, अब गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे और जो अपाहिज हैं वो भी दौड़ेंगे। अब बोलने का वक्त आ गया है। खामोश अगर रहेंगे तो फिर आप मिटा दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। ये खामोशी कहां तक, लज़्ज़त फरियाद पैदा कर, जमीन पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दर्द बढ़ता गया जितने दरमा किए, प्यास बढ़ती गई जितने आंसू पिए। दर्द बढ़ता गया जितने दरमा किए, प्यास बढ़ती गई जितने आंसू पिए। और जब दामने ज़ब्त छुटने लगा हमने ख्वाबों के झूठे सहारे लिए। इश्क बढ़ता रहा सूए दारो रसन, जख्म खाता हुआ मुस्कुराता हुआ। इश्क बढ़ता रहा सूए दारो रसन, जख्म खाता हुआ मुस्कुराता हुआ। रास्ता रोकते रोकते थक गए जिंदगी के बदलते हुए जाविये। जिसने आमिर मताए खुदी बेच दी, सच यह है इस्मते जिंदगी बेच दी। जिसने आमिर मताए खुदी बेच दी, सच यह है इस्मते जिंदगी बेच दी। सर झुकाने से बेहतर है सर दीजिए, भीख लेने से बेहतर है मर जाइए। मुअज़्ज़ज़ अराकीन मजलिस, आजमगढ़ के जालों, बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन माएँ और बहनें, आज का ये इजलास तारीख साज सरजमीन पर तारीख साज इजलास होगा। यह हिंदुस्तान की तारीख में आज का दिन लिखा जाएगा। और पिछले 74 सालों में जिन हालात को हमने देखा है और तारीख के जिन औराक को हमने पढ़ा है, वो दुनिया भी जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आज़ादी के बाद से ख़ास तौर पर मुसलमानों को, दलितों को और हर उस शख्स को, ख़ाह वो किसी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, जो कमज़ोर थे माली एतबार से, तालीमी एतबार से, इक्तिसादी एतबार से, समाजी एतबार से, समाज के उन जालिम और जाबिर लोगों ने उन्हें सताया, उन्हें कत्ल किया, उन्हें टॉर्चर किया, उनके ऊपर जुल्म किया गया, तरह तरह से जुल्म किया गया। जुल्म की एक तवील दास्तान है जिसे सुनाने के लिए लम्हों में नहीं होगा, ये 2-4 दिनों में नहीं होगा, ये सालों लग जाएंगे। लोग किताबें लिख रहे हैं, तारीख लिख रहे हैं, ये सब चीजें तारीख में रिकॉर्ड की जा रही हैं। आज हिंदुस्तान किन हालात से गुजर रहा है, आज हिंदुस्तान किन हालात से गुजर रहा है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। इन हालात में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, आम इंसानों की क्या जिम्मेदारियां हैं। हिंदुस्तान किसी एक शख्सियत का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक गांव का नहीं है, किसी एक बिरादरी का नहीं है, किसी एक खानदान का नहीं है। यहाँ हर हिंदू और मुसलमान उन्होंने खून बहाया है इस मुल्क की सरजमीन के लिए, इस मिट्टी के लिए, और ये सबका हिंदुस्तान है, किसी एक शख्स का हिंदुस्तान नहीं है। जिसने लूटा था उनको सलामी मिली, जिसने लूटा था उनको सलामी मिली। हम लुटे हमको मुल्जिम बनाया गया, मस्त आंखों पे इल्जाम आया नहीं, हम पे लगने लगी तोहमतें बिन पिए। दर्द बढ़ता गया जितने दरमा किए, प्यास बढ़ती गई जितने आंसू पिए। और जब दामने ज़ब्त छुटने लगा हमने ख्वाबों के झूठे सहारे लिए। हज़रात गिरामी,
आज तरह तरह के सवालात किए जा रहे हैं। MIM को वोट क्यों किया जाए? ये एक नई पार्टी है यहाँ के लिए, हम उन्हें वोट क्यों करें? मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों से, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कि क्या दूसरी पार्टियों को हम वोट क्यों दें? समाजवादी को वोट क्यों दें? बहुजन को वोट क्यों दें? कांग्रेस को वोट क्यों दें? भाजपा को वोट क्यों दें? इस सवाल का जवाब आप दीजिए, फिर जवाब हम देते हैं। लोगों ने सवाल किया, जमाली साहब ने 10 साल में क्या किया? हमने उनसे सवाल किया कि जिस वक्त सारे हिंदुस्तान में भाजपा की लहर थी, यह आजमगढ़ वाहिद जिला है जहां से हमने MP की सीट निकाल करके उन्हें फतह याब किया। बाप को भी किया, बेटे को भी किया। आज भी वो मौजूद हैं। उन्होंने 10 साल में क्या किया? पिछले 20 साल में क्या किया गया? आप कहेंगे कि हमने फला काम किया, हमने रोडवेज बनवा दिया, हमने सड़क बनवा दिया। इतनी बड़ी आबादी में छोटा सा रोडवेज कैसा लगता है? इतनी बड़ी आबादी में क्या क्या फैसिलिटी आपको है? कुछ भी नहीं है। फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, तरक्की के नाम पे कुछ भी नहीं है। मालूम यह हुआ कि हम पिछले 74 सालों से इस्तेमाल किए जा रहे थे। एक मुद्दत दराज तक हमने कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया था। पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में हमने समाजवादी और बहुजन को दुनिया के सामने हम लेकर के आए। हमारे वोट की ताकत से मुलायम सिंह मुलायम बने, वरना मुलायम नहीं थे, इंतहाई कड़क थे। लिहाजा गौर व फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए। वोट देना आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है। वोट हम किसको दें, क्यों दें, इसका फैसला हमें करना है, दूसरों को नहीं करना है। यह आपकी ताकत है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम चीखते चिल्लाते ज्यादा हैं, संजीदगी के साथ गौर नहीं करते। कौन हमारे काम आने वाला है, कौन काम आने वाला नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जाती काम होता है नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे इलाके का काम होना चाहिए, हमें कॉलेज मिलना चाहिए। हजरात गिरामी, जो हमारे बुनियादी मकासद हैं, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और आज हमें एक ऐसा लीडर मिला है, आज एक ऐसा लीडर मिला है कि इससे पहले कोई ऐसा लीडर नहीं मिला था। लिहाजा आज वो हमारे दरवाजे पर आया है, हमारे शहर में आया है, हमारे सामने हाथ फैलाया है। हमने तरह तरह के लोगों को चुना, आगे बढ़ाया, ऊपर किया, आसमान तक ले गए। क्या वो कभी काम आए? कोई काम नहीं आया। तो आज MIM के लिए हमें वोट करना है और सोच समझ करके वोट करना है, और इतनी तारीख साज वोटिंग होनी चाहिए। लिहाजा MIM के लोग तैयार रहें मेहनत करने के लिए। ये तमाम के तमाम नौजवान तैयार हैं, हर मर्द और औरत तैयार है, ये तमाम बच्चे तैयार हैं, तमाम बूढ़े तैयार हैं। वक्त तब्दीली मांगता है। 75 सालों में आंखें नहीं खुली थी, अब गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चलेंगे, और जो अपाहिज हैं वो भी दौड़ेंगे। अब बोलने का वक्त आ गया है। खामोश अगर रहेंगे तो फिर आप मिटा दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। ये खामोशी कहां तक? लज़्ज़त फरियाद पैदा कर, ज़मीं पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।